Good morning all of you. Myself Priyanka. So today we will continue our second chapter जिसके अंदर अपनों ने डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे. उसके अंदर अपनों ने कुछ डिजीज़ स्टडी कर ली थी. आगे अपने कुछ डिजीज़ के बारे में और पढ़ते हैं. देखो स्कर्वी इट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी. तो स्कर्वी डिजीज़ जो होती है किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की जब बॉडी में कमी हो जाती है उसकी वजह से. द मेन सिम्टम ऑफ स्कर्वी आर स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स यानी कि जो अपने मसूड़े होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है या फिर खून आने लग जाता है. द वाउंड नॉट हीलिंग प्रॉपरली, और जो जख्म होते हैं वो पूरी तरीके से भर नहीं पाते. इन द 16th and 17th सेंचुरी सोल्जर हु वेंट टू लॉन्ग वॉयजेस सफ़र्ड फ्रॉम द डिजीज़. जो लंबे लंबे युद्ध पे चले जाते थे वो इस डिजीज़ से सफ़र करते थे. एज दे डिड नॉट गेट फ्रेश फूड टू ईटिंग ड्यूरिंग द युद्ध वगैरह के टाइम पे उनको प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह नहीं मिल पाते थे. इन द ईयर 1747 ए डॉक्टर नेम जेम्स लिन डिस्कवर्ड दैट दीज सोल्जर्स वर गिवन लेमन्स एंड ऑरेंज. तो इन्होंने क्या बताया, इस डिजीज़ से रिकवर होने के लिए इनको लेमन और ऑरेंज दिए जाने चाहिए. दिस लेड टू द डिस्कवरी दैट स्कर्वी इज़ द डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी. तो अपने को पता है ना कि लेमन और ऑरेंज होते हैं, इनके अंदर भी कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी. अगर इसकी अपने को कमी से उभरना है तो अपने को विटामिन सी वाली चीज़ें खानी पड़ेंगी. आगे देखो, नेक्स्ट डिजीज़ है रिकेट्स. इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ बोन्स. ये बोन्स से रिलेटेड डिजीज़ होती है. इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड हैंस बेंट डिफॉर्म्ड. अब अपने को पता है बच्चों कि जो बोन्स वगैरह होती हैं वो किससे बनी होती हैं? विटामिन डी से. यानी कि जो अपनी बॉडी होती है वो पूरी बोन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर ही टिकी होती है. ठीक है, तो अगर बोन्स वगैरह जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग होंगी तभी अपनी बॉडी जो है वो एक कम्प्लीट स्ट्रक्चर के रूप में बैठ पाएगी. ठीक है, और इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, बोन सॉफ्ट हो जाती है, मतलब कि बोन जो है वो बिल्कुल हार्ड नहीं रहती, तो अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो हिल जाती है. ऐसे बोल दो कि डीफॉर्म्ड हो जाती है. बो लेग्स, पिजन टाइप चेस्ट. देखो इस बच्चे के अंदर जो है वो ये डिजीज़ हो रखी है. देखो लेग्स को देखो, बिल्कुल प्रॉपरली जो ये स्टैंड नहीं कर पा रही है और थोड़ी सी लेग्स जो है इसकी बेंट है. ठीक है, डिफॉर्म्ड बो लेग्स, पिजन टाइप चेस्ट एंड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़. इस डिजीज़ के सिम्टम है. देयर मे बी ऑल्सो बी पेन इन द बोन्स में पेन भी होता है. लॉस ऑफ टूथ इनेमल, जो इनेमल की लेयर होती है ना अपने टीथ पे कवरिंग होती है एक, वो भी उतर जाती है. इन एडल्ट्स बोन बिकम ब्रिटल एंड कैन फ्रक्चुएट ईजीली. ब्रिटल मतलब कि हार्ड हो जाती हैं बिल्कुल, जैसे एक कचकड़ा होता है ना, कांच टाइप, जैसे एक बार में नीचे गिरने से टूट जाता है वैसी स्ट्रक्चर हो जाती है. मतलब अगर बच्चा गिरता है नीचे या एडल्ट गिरता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जल्दी टूटने का खतरा रहता है. रिकेट्स इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी. तो रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से. एंड द मिनरल कैल्शियम लैक ऑफ मिनरल फॉस्फोरस ऑल्सो अफेक्ट द बोन एंड टीथ. ठीक है, तो ये ऑल्सो किसको इफेक्ट करता है? बोन और टीथ को भी. आगे देखो, एनीमिया. इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. कैसे कॉज्ड होती है? आयरन की कमी की वजह से डाइट के अंदर. इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ देयर इज़ डेफिशिएंसी सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स बॉडी में, ब्लड के अंदर, अपने अंदर, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रेड कलर का अपने को पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में जो खून है वो रेड कलर का होता है. बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड इज़ अनेबल टू कैरी द फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? जो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होती है ना उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना. किसमें? पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू. ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है कि अब सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है. पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ लुक पेल, यानी कि बिल्कुल ढीली शरीर पड़ जाता है उसका, पेल पीला पड़ जाता है, टायर्ड थका हुआ, और एपेटाइट्स वगैरह ये सब टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं. अनदर टाइप ऑफ एनीमिया रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ विटामिन B12. ठीक है, विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है किसी टाइप के एनीमिया में. इन दिस डिजीज़ देयर इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है? आरबीसी प्रॉपरली बन नहीं पाती, जो कि अपने ब्लड को सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, जिससे कि विटामिन की फिर बॉडी में कमी होनी चालू हो जाती है और आरबीसी नहीं बनती है. गोइटर. नेक्स्ट डिजीज़ है अपनी गोइटर. अब ये तो थी अपनी एनीमिया. एनीमिया के अंदर अपनों ने पढ़ लिया क्या क्या टाइप के
प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे देखो गोइटर, इट इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ मिनरल आयोडीन इन द डाइट। डाइट के अंदर मिनरल्स और आयोडीन की कमी हो जाती है। द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक रीजन बिकम स्वॉलन। नेक रीजन के अंदर थायराइड के अंदर स्वॉलन सूजन आ जाती है। साइड में कईयों के देखा होगा आपने कि गला सूजा होता है, वो गोइटर रोग होता है, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं। एंड देयर इज़ अ रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल विच इज़ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जो अपनी ग्रोथ कंट्रोल करता है। बच्चों के अंदर देखो क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ग्रोथ होती है, जो इसकी अपने को सफरिंग, जब गोइटर डिजीज हो जाती है तो उसमें अपने को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द गोइटर शोज स्लो और रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। अब देखो क्या होता है, जब किसी को बच्चे को गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है, उसके अंदर रिटार्डेड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है, मतलब कि उसका ब्रेन भी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाता और जो उसकी फिजिकल यानी बॉडी की ग्रोथ है वो भी पूरी नहीं हो पाती। गोइटर यूज टू बी कॉमन अमंग द पीपल लिविंग इन द हिमालय रीजन। अब देखो क्या होता है, गोइटर बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन हिमालय साइड में जो लोग रहते हैं ना उसमें होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की कमी पाई जाती है और ये बेसिकली आयोडीन की कमी से ही होता है। सो वहाँ पे क्या होता है, वाटर के अंदर आयोडीन की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे घेंगा रोग नॉर्मली लोगों को हो जाता है। हाउएवर कंजप्शन ऑफ आयोडीन सॉल्ट हैज़ हेल्प टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ गोइटर। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन लेने से घेंगा रोग है वो ठीक हो सकता है, या उसकी प्रॉपर तरीके से डाइट वगैरह लेने से ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर कंप्लीट। आगे देखो इसका बुक वर्क, आगे देखो इसका बुक वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्रोवाइड्स एनर्जी। तो सब अपनों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अपने को सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सी आंसर लगाओ इसका। सेकंड देखो विच ऑफ दीज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अपनी बॉडी के अंदर सबसे जल्दी इनमें से सोर्स कौन सा है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, शुगर, क्योंकि शुगर के अंदर 100% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। In which vitamins would your body be most deficient if you did not eat fresh fruit and green vegetables। तो विटामिन सी है जिसकी डेफिशिएंसी से जो है फ्रूट्स वेजिटेबल में हो जाती है अगर अपने नहीं खाएं तो। विच मिनरल इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। कौन सा मिनरल चाहिए होता है अपनी बॉडी को, कैल्शियम। अपने को पता है ना, अभी अपनों ने पढ़ा है। ठीक है, विच ऑफ दीज फॉर्म्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट। अपनी बॉडी वेट जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट तो अपने डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर अपनी बॉडी में जो स्किन के नीचे लेयर इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है वो किसकी होती है, फैट की। लास्ट 6th क्वेश्चन देखो, आयरन इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल। आयरन क्या एक मिनरल है। 7th देखो, ऑब्सेसिटी ड्यू टू द, ऑब्सेसिटी अकर्स ड्यू टू द ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ए लगाओ इसका। 8th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल यू एडवाइज द इनटेक ऑफ आयोडाइज्ड फूड। कौन से डिजीज़ के अंदर अभी अपनों ने पढ़ा है, गोइटर के अंदर अपने को आयोडीन की ज़रूरत होती है, तो बी लगाओ गोइटर। फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ विच ऑफ 2 मिनरल विल टेक मोर इन योर डाइट। कैल्शियम और फॉस्फोरस लेने से अपनी बॉडी के अंदर जो है बोन्स प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैरेस्मस इज कॉज्ड ड्यू टू द डाइट इनसफिशिएंट इन प्रोटीन। देखो मैरेस्मस डिजीज क्यों होती है, जब बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। आगे देखो, ब्लैंक्स फिल करो। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट लीड टू द डेफिशिएंसी डिजीज। क्या आएगा, डेफिशिएंसी। शुगर प्रोवाइड्स एनर्जी फास्टर देन द स्टार्च। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। द प्लेस वेयर फैट आर मेनली स्टोर्ड इन द बॉडी इज अंडर द स्किन। लिखो इसमें स्किन। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज लाइकली कोज द रिकेट्स इन चिल्ड्रन। कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। विच मिनरल इज़ वाइटल फॉर बोन्स एंड टीथ। अपनी बोन्स और टीथ के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है, कैल्शियम। विच सब्सटेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ वाटर एज अ सॉल्वेंट वाटर द ट्रांसपोर्ट इन मिनरल डाइजेशन ऑफ फूड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा अपने को पानी की ज़रूरत होती है, यानी वाटर की ज़रूरत होती है। ए डाइट दैट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। कौन सी डाइट कहा जाता है उसे, बैलेंस डाइट। मीट डज नॉट कंटेन रफेज। सही है ना ये, यानी कि मीट जो होता है मांस, उसके अंदर चारा थोड़ी होता है, यानी हरी सब्जियां थोड़ी होती हैं वो, तो इसका आंसर लगाओ ट्रू। फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय बॉडी सो इट इज़ बेटर टू एलिमिनेट फ्रॉम फूड। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। फाइबर भले ही अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, बट इसको अपनी बॉडी से बाहर या फूड से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ईजिली अपनी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, इसलिए इसका आंसर लगाओ फॉल्स।
आगे देखो, विच विटामिन इज़ ईजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। अब अपने खाना बनाते टाइम सबसे ज़्यादा लॉस कौन से विटामिन का होता है? विटामिन सी का। ठीक है, तो ये अपनों ने वेरी शॉर्ट जो है आंसर वो आप लोग कॉपी में कर लेना, बाकी ये बुक में निशान लगा लेना, बुक वर्क है। नेक्स्ट जो अपने शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।